नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी मैथ, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, गणित। हम ये पढ़ा दिए संख्या पद्धति में विभाजिकता पर आधारित हो गया पहला टाइप। अब दूसरा टाइप चलेगा, अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न। और 3 टाइप, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये दोनों दोनों किया जाएगा अभी तुरंत जस्ट। पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा, विभाजिकता पर आधारित प्रश्न है। जो गलती होगा माफ कीजिएगा। अभी अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न और भाज्य अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न होगा। देखिए टाइप 2, यदि संख्या इतना में से प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक विषम अंक को 2 से जोड़ा जाए, इस प्रकार बड़ी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग समस्थान 4 को 2 से भाग लगाया जाए तो 2 हुआ। ठीक है, 7 में से 2 जोड़ा 7, 8, 9 हो गया, 9 हुआ। ठीक है, 2 से 2 में भाग ले 1 हुआ। 3 में 2 जोड़ा जाए 5, 5, 6 को 2 से भाग लगाया जाए 3 हुआ। 1 में 2। क्या बोला अब? नई संख्या को सबसे बड़ी और छोटे संख्या को सबसे बड़े 9, 9 1 10, 10 हो जाएगा बी नंबर। समझे? ठीक है, चलिए। यदि संख्या इतना इतना में से प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बड़ी संख्या के बड़ी और छोटे का अंतर ज्ञात करें। विषम अंक का बस विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, 1 घटाया जाए, 1 घटाया जाए तो 3 1 1 पहले घटाया जाएगा ना सम संख्या में। विषम संख्या में 3 जोड़ा जाए, 5 3 8, 5 3 8, 1 4, 4 में 1 घटाया जाए 3, 5 में 3 जोड़ा जाए 8, 6 में 1 घटाया जाए 5, 3 में 3 जोड़ा जाए 6। कितना आप क्या करेंगे? बड़ी संख्या 8 हुआ और छोटी संख्या 8 में 1 गया 7, बी नंबर हो गया 7। ठीक है, ये भी वैसा ही है, कर लीजिए। विषम स्थान में 3 जोड़ना है, 2 घटाना है। ठीक है, हो जाएगा। देख लीजिए भाई, इसमें क्या है? यदि इतना प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे दाएं दाएं से तीसरे अंकों का योग कितना होगा? देखिए, प्रत्येक विषम विषम अंक में 1 घटाया जाए, विषम में 1 घटाया जाए, 1 घटाया जाए 8 3 2 6 8 7 4 3। और क्या बोला? बनी नई संख्या बाएं से दूसरे दूसरे बाएं से दूसरा 9 3 और दाएं से तीसरे स्थान का योग, दाएं से तीसरा तो योग 7 और 3 10 हो जाएगा। दस सी नंबर आंसर आ गया। ठीक है, आइए। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योग 12 है। चौको भाई नहीं हुआ, चौको 12 है। ये 7 8 9 5, यही से 12 एक यही दिख रहा है, और तो कुछ होगा नहीं। डायरेक्ट यही आंसर कायल चेक करेंगे। ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। 1 से 100 तक गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 1 से लेके 100 तक में 11 से 20 तक में 1 बार,
इकाई दहाई के स्थान पर, डायरेक्ट दहाई के स्थान पर, इकाई नहीं। 21 से 30 तक में 9 बार में, 31 से 31 दहाई के स्थान पर 0 बार, डायरेक्ट 10 बार सर मार दो। 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? 5 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। 1 से 49 तक में आने वाले 5 अंक, 5, 50 से 60 तक में आने वाले 5, 61 से 100 तक में 4, 5 अंकों वाली एक संख्या के सैकड़ों के स्थान पर मौजूद दो इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान के दो मौजूद अंक के 2 गुना है। संख्या में 1000 के स्थान पर शून्य, 10,000 के स्थान पर 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़ों के स्थान पर मौजूद अंक के स्थान का देख लीजिए इसको। इतना अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों को बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो यही तो ये नंबर है। ठीक है, इससे बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? डी नंबर है, समझ गए। 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल इतना अंकों से बनी हो, इसमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक ही बार यूज किया हो। 6 अंकों की छोटी संख्या होना 2, 4, 6 होना चाहिए। डी नंबर ऐसे दिख रहा है। 301 से 399 तक की गणना करने पर 3 कितनी बार आता है? 301 से 399 तक की गणना 3 कुल 119 बार आता है। 100 बार तो उससे हो गया, तो 19 बार 20 बार आता है। ठीक है ना, 20 बार आता है तो ऐसे 19 बार हो गया। दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अंकों का योग 8 है। ठीक, 8 हो गया। 7, 1, 8, 7, 1, 8, 7, 1, 8। इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या अंकों को उलटने पर प्राप्त होता है। 36 जोड़ दिए, 36 जोड़ दिए, चौका 6, 6 12, 4, 5, 6, डी नंबर हुआ। देखो 36 जोड़ हुआ, 7, 1, 8 नहीं हुआ, ये जो होबे न करेगा ये। चलो ठीक है। 5 और मतलब 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे कितना होगा? ठीक है, देखिए 5 से बोल रहा है तो लास्ट में 0 होना जरूरी है। सी और डी में आंसर होगा। और फिर 8 से विभाजित करने के लिए पीछे तीन तीन स्थान कटना चाहिए। 3200, 320 हो गया। यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा? घटा दीजिए। इतना इतना गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या दशमलव के दाएं और कितने सार्थक होंगे? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर होना चाहिए। सार्थक अंक हो गया। 0 है तो 6 ही होगा, और क्या चाहिए? 2, 4, 6। निम्नलिखित समीकरण आधार पर अंकों के ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बैठा के देखना पड़ेगा। देखिए, ए के जगह पर रखे 2, 2 रखे तो यहाँ 6 आना चाहिए। ए का मान 6 नहीं हुआ। ए का मान रखे 3, 3, 3, 9, ए का मान 9 नहीं। ए का मान रखें 5, 5 से 15, ए का मान 5 ही रखना पड़ेगा।
सी या डी होगा आंसर में। बी का मान 2 2 4 1 5, तो यही हो जाएगा सी नंबर। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर अंतर कर लीजिएगा। ये सब 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, ये भी कर लीजिएगा। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो जो 97 से विभाज्य है वह x है। x से अंकों का योग क्या होगा? 97 से भाग लगा देंगे, फिर छोटी संख्याएं तो जान ही रहे हैं। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं? 1 से 10 तक की दहाई अंकों का योग 1 है। 11 से 80 है। 91 से 99 तक 9 है। कुल दहाई अंकों की संख्या 90। दो क्रमांक संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक होंगे। टाइप 3 में 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल कितनी संख्याएं हैं? 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल कितनी संख्या? 50 से छोटी, 50 जितना छोटी है सब अभाज्य संख्या लिख दो। 11 और 20 दोनों शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल 30 और 50 दोनों शामिल हैं के बीच की सभी संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्याओं के अंतर की गणना। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 19 हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 11। सॉरी 19 नहीं, 97 होगा। संयुक्त संख्या कौन सी है? एक से कटे और अपने आप से कटे, दूसरे से भी कटे। 6 7 8 3 2 5 9 1 10। एक से कटे अपने आप से कटे। एक के छोड़कर नहीं लिखा जा सकता है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 200 से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? एक से कटे अपने आप से कटे अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 100, 100 के बाद 101। निम्न में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य है? सह अभाज्य में संख्या जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो। सब अभाज्य 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 तिहाई इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग संख्या 1/3 में से किसके वर्ग के बराबर है? 4 के वर्ग के बराबर है। निम्नलिखित कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 13 से विभाज्य है नहीं है, सब देखना पड़ेगा। 50 और 60 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग। 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात की। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। युग्म बोला, युग्म 3 5 5 7। युग्म किसे कहते हैं? जो जिसका अंतर 2 हो, वह संख्या जिसके एक और स्वयं एक के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? भाज्य संख्या।
अभाज्य भी जानते किसे कहते हैं, सम संख्या भी जानते किसे कहते हो, विषम भी जानते हो किसे कहते हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। 20 से छोटी निकाल लीजिए तो सब देख लीजिए। 3 अभाज्य संख्याओं के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान 109 और 121 के दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य हैं? 109 103 दो गो हैं। शामिल के बीच दोनों शामिल होना चाहिए उसके बीच। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? एक से कटे और अपने आप से कटे। दोनों अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग, दो से बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग 97 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या संख्या 0 को छोड़ किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा सम संख्या होगा। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाइए। हो गया। किन चार विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। चार विषम संख्या जोड़िए। एक अभाज्य संख्या है केवल खुद से कटे और एक से विभाजित हो। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पहली 200 विषम प्राकृत अभाज्य संख्या। निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं? ऐसी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं जिनका अभिष्ट अपवर्तक एक हो, या अर्थात उन संख्याओं का महत्तम अपवर्तक एक हो, वैसी संख्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। संख्या भाज्य है। अभाज्य ने एक से कटे अपने आप से दूसरे से भी कटे हैं, उसी को भाज्य कहते हैं। पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। निम्नलिखित समुच्चयों कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? जिसका ICF 1 है। इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्याएं हैं? विषम भाज्य संख्याएं हैं 15। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। प्रथम 8 को लिख दो, जोड़ दो। धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 8। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्याएं हैं? अविभाज्य संख्या अपने के अतिरिक्त सिर्फ एक से विभाज्य होती है। अपने के अतिरिक्त सिर्फ एक से विभाज्य होती है। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है? ट्विन प्राइम्स का अर्थ है जुड़वा, अर्थात 131 133 में 133 संख्या नहीं है, क्योंकि 133 का गुणनखंड 19 7 1 133 है। इनमें कौन सी एक से 20 तक के अंकों को अभाज्य संख्या श्रृंखला है?